Hello friends, I am Amna with my YouTube channel Online Tutor. Today we are going to discuss about the second chapter of data communication, in which we have to discuss about protocol layering. तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें टोटल हमारे 18 से लेकर 28 तक टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। तो आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 18 से लेके टॉपिक नंबर 25 तक। तो देखते हैं प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है। प्रोटोकॉल एक्चुअली अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन द कंप्यूटर ऑफ अ नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए उसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो जो रूल्स हम सेट करते हैं अपने ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उस सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसके लिए हम क्या काम करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो उसी तरह इसमें भी प्रोटोकॉल के भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ आपके कोर्स में तो नहीं बताया गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटोकॉल लेयरिंग के लिए जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो था ईथरनेट। ईथरनेट एक सॉफ्टवेयर था। आमतौर पे हम यही जानते हैं कि ये एक इंटरनेट था, बट ये एक सॉफ्टवेयर था जो कि इंटरनेट सिस्टम्स को कंट्रोल करता था, नेटवर्किंग को कंट्रोल करता था। लेकिन ये स्पेसिफाइड था, बस स्टार और ट्री ट्रोपोलॉजी में ये यूज़ किया जा सकता था, बाकी में नहीं। इसी तरह ईथरनेट के बाद हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ टोकन रिंग। टोकन रिंग सिर्फ रिंग टोपोलॉजी के लिए वर्क कर सकता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया ARC नेट। ARC नेट स्टार और बस टोपोलॉजी पे वर्किंग करता था। अब ये तीनों जो थे हमारे पास, ये सिर्फ लैन नेटवर्क के लिए यूज़ हो सकते थे। ये वैन नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मतलब हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो एक ह्यूज नेटवर्क को कंट्रोल कर सके, जिसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया TCP/IP। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। तो पहले देख लें प्रोटोकॉल लेयरिंग। अब प्रोटोकॉल लेयरिंग का मतलब क्या था। प्रोटोकॉल का मतलब आपको सिंपल समझ आ गया कि सेट ऑफ रूल्स है। लेयरिंग हमारे पास क्या है कि आपने अपने कॉम्प्लिकेटेड काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास होगा प्रोटोकॉल लेयरिंग। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है कि फर्स्ट सिनेरियो जो हमारे पास आ रहा है वो है सिंगल लेयर सिनेरियो। सिंगल लेयर सिनेरियो में क्या है कि दो फ्रेंड्स अगर बैठे हुए हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनके दरम्यान में जो सेट ऑफ रूल होगा वो जस्ट एक लेयर पे एग्जिस्ट कर होगा, क्योंकि वो सिंपल वर्किंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं, तो वो एक ही लेयर में काउंट होगा कि एक का काम सुनना है और एक का काम बोलना है। इसी तरह उनका आपस में शफलिंग होती रहेगी। इससे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो उसमें देखें, अब अगर वही दोनों पर्सन्स आपस में थ्रू अ लेटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को ख़त लिख के कर रहे हैं या ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या होगा। अब एक लेयर हमारे पास आ गई, दोनों का ख़त लिखना, वो हमारे पास एक लेयर आ गई। दूसरी लेयर उसको पैकअप करना या उसको प्रिपेयर करना सेंड करने के लिए। थर्ड लेयर हमारे पास क्या आएगी कि उसको भेज देना, भेजने के लिए सोर्स यूज़ करना। जैसे हमने अगर ख़त सेंड करना हो, भेजना हो कहीं पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एक टिकट लेनी पड़ती है, उसको प्रोसेस कंप्लीट करके फिर हम सेंड कर पाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो हमारे पास थर्ड लेयर में आ रहा है। तो फिर ये सारी वर्किंग क्या होगी, हमारे पास 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास सिनेरियो 2 था। नेक्स्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। तो प्रोटोकॉल लेयर के एडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि इसमें मॉड्यूलैरिटी होती है, क्योंकि हमने हर पार्ट को छोटे छोटे डिवीजन्स में डिवाइड किया होता है। हमें कहीं पे भी चेंजिंग क्रिएट करनी पड़ती है तो हमें पूरा प्रोसेस नहीं देखना पड़ता, हम सिर्फ स्पेसिफिक उस पार्ट को ओपन करते हैं और वहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड चेंजिंग जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सर्विस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब सेपरेशन ऑफ सर्विसेज क्या है कि हर पार्ट को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया होगा, तो आपके हर सर्विस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सेपरेट है। थर्ड इसकी जो एडवांटेज है हमारे पास वो क्या है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। ये किसी भी
काम को करने में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कम कर देता है, क्योंकि अगर आप सारा काम एक साथ करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप उनको स्टेप्स में डिवाइड कर लोगे कि इस काम को करने के लिए मैंने एक ख़त लिखना है, ख़त लिखने के लिए मुझे पहले क्या करना है, पहले एक पेपर और एक पेंसिल चाहिए। उसके बाद आप पहले अपने माइंड में सोचोगे कि आपने क्या लिखना है, फिर आप उसको लिखना शुरू करोगे। हर काम को आप एक स्टेप वाइज कर रहे हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अभी तक इसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं देखा गया। नेक्स्ट, इसके काम करने के 2 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स कहते हैं रूल्स को, या स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि इन 2 चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने इस काम को करना है, अदरवाइज़ आपका TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो 2 रूल्स क्या हैं हमारे पास। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि दोनों जो पर्सन्स हैं वो काम तो सेम करते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एक अगर सेंडर है, दूसरा रिसीवर है, सेंडर का काम क्या है, लिखना और भेजना। जब वो भेज रहा है तो इनकोडिंग होगी, मतलब कोडिंग में कन्वर्ट होगा। जब सेंडर रिसीव करेगा तो सेंडिंग के ऑपोजिट आ गया रिसीवर, लिखने के ऑपोजिट आ गया रीड करना, और जो आपके पास इनकैप्सुलेशन हो रही है या इनकोडिंग हो रही है उसके ऑपोजिट क्या आ गया, डिकोडिंग आ गया। मतलब दोनों पर्सन काम सेम कर रहे हैं लेकिन क्या कम्युनिकेशन तो दोनों ही कर रहे हैं लेकिन काम क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहा है। सेकेंड रूल क्या है इसका कि 2 ऑब्जेक्ट अंडर ईच लेयर आर आइडेंटिकल। अब हर पार्ट की एक अलग आइडेंटिटी होगी, मतलब कि अगर सारे कंप्यूटर का सेम नाम रख दिया जाए, एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको एक ही नाम दिया जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने एग्जैक्टली डाटा किसको सेंड करना था। हम स्पेसिफाई नहीं कर सकेंगे कि हमने डाटा किसको सेंड करना है, इसलिए हर कंप्यूटर की, हर पर्सन की इसमें एक अलग आइडेंटिटी होती है। उसके बाद है लॉजिकल कनेक्शन। अब लॉजिकल कनेक्शन क्या है, इमेजिनरी कनेक्शन। बेसिकली हमारे पास ये सारी वर्किंग जो हो रही होती है, लेयर्स की डिवीजन्स होती हैं, पार्ट्स होते हैं, हर काम को स्टेप वाइज कर रहे होते हैं हम, वो सारा हमारे पास इमेजिनरी है। या फिर अगर आपने एक इजी एग्जांपल लेनी हो तो आप ये सोच सकते हैं कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो दूसरे तक जाते हैं, तो हम अपने माइंड में सिर्फ सोच सकते हैं कि ये सिग्नल इस तरह से जा रहे हैं लेकिन हम उसको फिजिकली देख नहीं सकते, तो वो एक इमेजिनरी या लॉजिकल कनेक्शन है। इसी तरह हमारे पास ईमेल सेंडिंग में भी है कि मैंने डाटा लिखा लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा उसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग किस तरह से हो रही है, और उसकी सेंडिंग मैंने सिर्फ सेंड का बटन प्रेस किया है। ईमेल के सिग्नल्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र हुए हैं, सिग्नल्स किस तरह से आगे गए हैं वो भी सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, हम उसको एग्जिस्टेंस में देख नहीं सकते। TCP/IP प्रोटोकॉल, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो एब्रीविएशन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जो कि तमाम नेटवर्क्स के लिए काम करती है। मतलब कि हर तरह की टोपोलॉजी के लिए भी वर्क करती है, वैन को भी कंट्रोल करती है, लैन को भी कंट्रोल करती है, इसीलिए ये बाकी सबसे ज़्यादा फेमस थी। और इसकी मेन बात जो है हमारे पास वो ये है कि इसको 1973 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसको एक फेमस ऑफिशियल प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट के तौर पे एक्सेप्ट किया गया था 1983 में, क्योंकि इसकी वर्किंग सारी बहुत अच्छी थी। अब इसमें हमारे पास जो बेसिक पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है कि प्रोटोकॉल सूट यूज़ इन इंटरनेट टुडे। आजकल भी इंटरनेट में इसी को यूज़ किया जा रहा है। हर लेयर जो है उसकी एक फंक्शनैलिटी जो है वो स्पेसिफिक है और अपने काम को अच्छे से कर रही है। हायरार्किकल का मतलब होता है हमारे पास अरेंज इन ऑर्डर, कि एक तरतीब है स्पेसिफिक जो कभी भी आप गलत नहीं होती है, एग्जैक्टली अपने रूल्स के मुताबिक काम करती रहती है, उसको बदलना नहीं पड़ता। तो वो ऑर्डर हायरार्किकल प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाएगा। और प्रेजेंटेड इन 1973, जैसे अभी बोला है कि वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1973 में और इंटरनेट ऑफिशियल प्रोटोकॉल के तौर पे एक्सेप्ट किया गया था 1983 में। तो इसी के साथ आगे हम इसकी लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। पहली लेयर थी इसकी फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट और
फिफ्थ है एप्लीकेशन। अब हम इन सब का यूज़ किस तरह से करते हैं और इनकी वर्किंग क्या है। हमारे पास जो सबसे पहले है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर का काम क्या होता है कि हमारे पास जो भी डाटा है, हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है, टेक्स्ट लिखा है, उस सारे डाटा फॉर्म को चेंज करना बिट फॉर्म में, मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना फिज़िकल लेयर का काम होता है। डाटा लिंक का काम क्या होता है कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलायबिलिटी क्रिएट करता है फॉर फिज़िकल एस्टेब्लिशमेंट, कि आपकी जो भी बिट में कन्वर्जन हो रही है उसमें आपका डाटा किसी भी किस्म का स्किप ना हो, आपका डाटा ओरिजिनल अपनी फॉर्म में ही रहे। बिट कन्वर्जन तो हो जाए लेकिन आपका डाटा अपनी असल पोजीशन में कायम रहे, उसमें किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। तो ये डाटा लिंक का काम होता है। थर्ड हमारे पास है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि हम हमारे दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान के कनेक्शन को चेक करना। कनेक्शन चाहे आपके पास थ्रू वायर हो या वायरलेस हो, दोनों तरह के नेटवर्क्स को ये कंट्रोल करता है कि हमारा नेटवर्क क्या इतना रिलायबल है कि अगर हम इसके थ्रू डाटा सेंड करें तो हमारा डाटा जो है वो स्किप नहीं होगा या टाइम पर पहुंच जाएगा, टाइम डिले ना हो। इस टाइप के इश्यूज़ को देखने के लिए नेटवर्क लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि एरर रिकवरी एंड फ्लो कंट्रोल। हमारे दोनों नेटवर्क का जो है, हमारे पास इंटरनेट नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क की स्टेबिलिटी को चेक करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि हमारा डाटा विदाउट एनी ब्रेक, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है या हमारी सेंडिंग है वो बगैर किसी ब्रेक या किसी प्रॉब्लम के बगैर अपनी पोजीशन तक पहुंच सकती है। एप्लीकेशन का हमारे पास क्या काम है। एप्लीकेशन लेयर का काम है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको मैनेज करना। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईमेल सेंड करनी है, मेल सेंड करनी है, तो आप ईमेल यूज़ करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, याहू यूज़ करते हो, तो आप जो सी भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उस एप्लीकेशन की जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। अब फंक्शन ऑफ लेयर क्या है हमारे पास कि ये इस सब में लॉजिकल कनेक्शन होता है, मतलब कि नेटवर्क लेयर से आगे ट्रांसपोर्ट लेयर से आगे एप्लीकेशन लेयर, इन सब के दरमियान में एक लॉजिकल कनेक्शन है। मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन वो अपना काम पूरा कर रहा होता है कि एक के बाद मैंने इसको देना है, इसके बाद मैंने इसको देना है। जैसे कि फिज़िकल लेयर ने अपना काम कंप्लीट करके डाटा लिंक को दे देना है, डाटा लिंक ने अपना काम कंप्लीट करके नेटवर्क को दे देना है। इसी तरह बाकी वर्किंग तो ये सारी लॉजिकल कनेक्शंस हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ लेयर्स। फंक्शन ऑफ लेयर्स किस तरह से काम करते हैं तो वो अभी मैंने आपको सारा पीछे फर्स्ट पे ही एक्सप्लेन कर दिया, उसी चीज़ को यहाँ दोबारा से रिपीट किया गया। इधर भी अगेन वही सारा प्रोसेस है कि आपके पास क्या होता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है कि बिट को कन्वर्ट किया जाता है फ्रेम में, फ्रेम को कन्वर्ट किया जाता है डाटाग्राम में, मतलब नेटवर्क के थ्रू सेंड किया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, उसको उसकी पोजीशन तक पहुंचाना। और एप्लीकेशन का काम क्या है, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसको रिलायबल बनाना या उसकी फंक्शनैलिटीज़ को फॉलो करते हुए आपके काम को कंप्लीट करना। तो इसी के साथ हमारे 24 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप काइंडली लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।